सो मैंने जैसे कि कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे था बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैंने बोला था कि आप मोटिवेशन वाले सॉन्ग सुनो, ज़्यादातर एनालाइज करो मोटिवेशन को, एंड देन ऑब्ज़र्व करो मोटिवेशन सॉन्ग को, उन्हें अपनी रियल लाइफ स्टोरी में सोचो कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, वैसा कैसे हो सकते हो, कहीं आप गलत तो नहीं हो, वैसे तो नहीं हो, मतलब वट अपने अपने ऊपर उस सॉन्ग को ले जाओ। बट वट मेरे रैंडमली कल मेरे दिमाग में आता है, अगर किसी ने सेक्सी सॉन्ग सुन लिया तो वो तो अपने ऊपर ले जाएगा ना। अब जस्ट लाइक आप मियाँ खलीफा का सॉन्ग सुन लो, फिर किसी और गंदी पॉन एडिशन का, तो आप वैसे ही हो जाओगे। सो इट्स मीन्स कि अगर आप ऐसे सॉन्ग सुनते हो तो आप वैसे हो जाओगे। बट वट अगर हम अपनी वॉइस में सुनते हैं, साइंटिफिकली प्रूविंग है कि अगर हम अपनी वॉइस में सुनते हैं कोई भी चीज़ तो वो हमें जल्दी याद हो जाती है। एट द एंड हम उसे करने भी लगते हैं, धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है, हम उसकी डायरेक्शन में चल जाते हैं। बट वट अगर हम इसी चीज़ का यूज़ करें अपने गोल्स के लिए, अपने किसी ड्रीम्स के लिए, सो हम जल्दी से जल्दी अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करेंगे, एंड उन्हें अचीव करने के लिए सीढ़ियाँ बनाएंगे, जस्ट लाइक हम सीढ़ी बना रहे हैं। एंड देन मेरे पे एक आइडिया है जो पर्सनली मेरा है, बट इसे बहुत सारे लोग भी यूज़ करते हैं, मिलियनर बिलियनर भी यूज़ करते हैं, एलॉन मस्क भी। अब तुम शौक मत हो जाना कि एलॉन मस्क भी यूज़ करता है, वो करता है, तुम सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके। सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर दिस सॉन्ग। फॉर अ सेकेंड इमेजिन कि आपके पास एक सॉन्ग है जिससे आप जो सोचोगे वैसा ही होगा, जस्ट। एंड देन ये साइंटिफिकली प्रूव भी है कि आप जब सॉन्ग सुनते हो, वो अपनी वॉइस में, अपनी आवाज़ में को सुनते हो, तो आप उस चीज़ को जल्दी अट्रैक्ट करते हो, एंड देन उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हो। सो सेम वे अगर हम ज़्यादा कैमरे में बोलते हैं, जैसे हम कैमरे में किसी बंदे को ट्रेन करें, जैसे कि मैं करता हूँ, जैसे लाइक थंब पुलिंग की एडवाइस, चिन टक्स की एडवाइस, तो ये मुझे भी याद होती रहती है। डोपामाइन डिटॉक्स, थंब पुलिंग, ग्रेटफुल जर्नलिंग, मेडिटेशन, नो फैप, ये सब मुझे याद होती रहती हैं चीज़ें। सो इट्स मीन्स कि अगर हम इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, मतलब इन चीज़ों को किसी को बताते हैं, टेंशन स्पैन किसी का भी, तो मुझे ज़्यादातर याद हो जाती हैं। सो सेम फॉर दिस कि अगर आप नोट कि इफ़ यू learn this skill, so this is the most perfect skill. what is this skill? बात करते हैं। पहला है सॉन्ग बनाओ अपना। देखो, फॉर 1 सेकेंड मैं आपका एक डिस्क्लेमर डिलीट कर दूं कि आप सॉन्ग में ये गाने वाली लड़की वाला ना बनाओ। आई एम जस्ट से कि आप बनाओ तो वैसा सॉन्ग बनाओ जैसे कि मोटिवेशन वाला, कि मैं अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, और जो अपने ड्रीम्स में, जैसे कि मेरा ड्रीम्स है मैं यूट्यूबर बनूँगा, यूट्यूबर 5 लाख सब्सक्राइबर होंगे, 5 लाख सब्सक्राइबर होंगे, 5 लाख सब्सक्राइबर होंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, ऐसे कुछ भी बोलता हूँ, 1 लाख सब्सक्राइबर। एंड देन मेरी वीडियो पे हर जगह में व्यूज़ आएंगे, और मैं मुझे धनी हो जाऊँगा, मेरा घर बन जाएगा बहुत बड़ा, मैं महीने के 2 लाख कमाऊँगा, मैं महीने के 2 लाख कमाऊँगा। सो सेम अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसा से करता हूँ, सो एट द एंड जो होता है मेरा दिमाग वैसे शिफ्ट होने लग जाता है। सो अगर मैं इसे सॉन्ग की क्वालिटी में बना के अपने फ़ोन में सेव करके उसे सुनूँ तो इट्स बेटर ना। यस, इट्स बेटर। अगर आप भी इस चीज़ को अप्लाई करते हो, जैसे कि आपकी जो भी गोल्स है, चाहे पढ़ाई में हो, IPS हो, IAS हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, आप कुछ भी अपना गोल्स ले सकते हो, चाहे वो आपके हेयर्स का हो, चाहे वो अपनी थंब पुलिंग का हो, चाहे वो मैगज़ीन को डेवलप करने का हो, कुछ भी। इट्स योर चॉइस। आई एम नॉट से कि आप मेरा ही गोल यूज़ करो। बस आपको मतलब वट अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है, एंड देन आप माइक परचेज़ कर सकते हो, बेसिकली माइक्रोफोन जिसे कहते हैं, अपने फ़ोन में लगाओ और देन उससे बोलो। मेरा माइक्रोफोन जो मैंने ऑर्डर कर दिया है वो मीशो वाले दे के जाएंगे जब भी मैं करूँगा सॉन्ग को बनाऊँगा, बट आप पहले कर सकते हो। बट ये चीज़ मैंने ट्राई बहुत करी है। वट कि जब मेरे एग्ज़ाम थे, आई थिंक लास्ट ईयर के ज़्यादा एग्ज़ाम थे, 8th क्लास में था जब मैं, और उस नाइट को मैंने बिल्कुल भी स्टडी नहीं करी थी, जस्ट स्टूपिडिटी कर रहा था मैं, बस मैं टीवी देख रहा था, जस्ट टीवी। एंड देन उस पर फिल्म आ रही थी भेड़िया। भेड़िया जो है मुझे बहुत पसंद है बचपन से, वट मुझे इंटरेस्ट है सुपर हीरोज़ में, एंड देन एनिमल्स में। एंड देन मेरी मम्मी, माई मॉम से कि जाके स्टडी कर ले, जाके पढ़ाई कर ले, बट मैंने करी नहीं। मैंने कहा मम्मी बस अभी कर रहा हूँ, बस ये फिल्म ख़त्म हो जाए, बट मैं उसे देखता रहा। बट मेरे कल था इंग्लिश का एग्ज़ाम, और मैंने पता क्या करा, मैंने फ़ोन निकाला और मैंने स्क्रॉल करना चालू कर दिया। एंड देन मेरे पास एक बंदे की वीडियो आती, चश्मा लगाता है वो, काला सा है बहुत ज़्यादा, आई थिंक ब्लैक मैन, वट, अफ्रीकन है वो। सो और उसने
से करा कि आप जो हो अपनी आवाज़ में कुछ सुनते हो, सो आप उसे ज़्यादा लर्न करते हो। एंड देन मैंने वर्ड मीनिंग अपने करेक्ट अपने क्वेश्चन आंसर जो थे ऑल सारे के सारे मैंने उन्हें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करा पूरा। ऊपर चला गया था मैं छत पे और मैंने ऊपर आवाज़ में रिकॉर्ड करा पूरे को एप्लीकेशन को भी। एंड देन मैंने उसे सुना मैं 4-5 मिनट तक सुनता गया। फिर सोने से पहले उन सब चीज़ों को रिपीट करा। एंड देन मैंने सुना, ऑब्जर्व करा, उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल ही क्यों लगता है, ऐसे मैंने पूरा सुना। और मैंने सुबह उठते ही सुना और सुना। और पता है क्या, व्हाट यू थिंक व्हाट हैपन, जब मैंने देखा कि जो मैंने इतना सुना, सो उससे मुझे लर्न हो गया था पूरा। एंड देन मैंने बस एक बार पढ़ने की देर थी, मुझे उसे रिवाइज़ करने की देर थी। एंड देन जैसे मैंने रिवाइज़ करा और मैंने पेपर में फाड़ के आ गया था, मतलब पेपर को पूरा फाड़ के आ गया था, मतलब यू नो व्हाट, उसे फाड़ के नहीं आया था, बस उसमें लिख के आ गया था पूरा। सो फिर मेरा रिज़ल्ट आता है इंग्लिश का, और इंग्लिश में मेरे आते हैं 91%। अब 91% इसलिए आते हैं क्योंकि मेरा काम कंप्लीट नहीं था नहीं तो मैं 99 का गोल लेके चल रहा था। सो हाउ यू ऑब्जर्व दिस स्टोरी, तुम इस स्टोरी से क्या सीखे, हाउ दिस लर्निंग दिस स्टोरी, हाउ क्या सीखे। मैं बता दूँगा कि अगर आप अपनी आवाज़ में सुनते हो किसी भी चीज़ को, तो आपको ज़्यादा लर्न हो जाती है, क्योंकि यू नो व्हाट, हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, उसे कोई बंदा बोलता है कि ऐसे कर, तू जाके टट्टी खा, तो वो मानने लग जाता है टट्टी खाने का, है ना, तो सोच लेता है कभी कॉमन सेंस अब नहीं होता, कॉमन सेंस भी थोड़ा बहुत यूज़ करके तो वो सोचने लगता है कुछ तो फ़ायदे होंगे, इंटेलिजेंट लगता है। सेम वे हम अपनी आँखों में यू नो व्हाट, हम अपनी यू नो अंदर आत्मा में इतने कामयाब होते हैं, जब हम सोचते हैं हम तो मलिक हैं, हम तो ईगो वाले, तो हम जो भी बोलेंगे सच ही बोलेंगे, तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सोचेगा ये तो मेरी आवाज़ है, ये तो माननी पड़ेगी। सो ऐसे ही होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड है उसे लिखने लग जाता है, मतलब अपने दिमाग में पूरा का पूरा स्टोर कर लेता है। एंड हम उसे से करते हैं, हम उसे डेली सुनते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल करने लग जाता है, हम उसके पीछे ही अपना वर्क पुटिंग करने लग जाते हैं। एंड देन जब हम पुटिंग करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने वर्क पुटिंग करा है, हार्ड वर्क करा है। सो मेक श्योर कि आप इसको बना रहे हो तो इसमें जो है यू नो व्हाट, क्लियर वर्ड लिखो, जैसे कि आपको समझ में आए। यूँ नहीं कि आप इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश में लिखो, कि हाँ लिखो, आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी में लिखो, किसी भी भाषा में बोलते हो किसी भी भाषा में लिखो, बट अपनी नॉर्मल वॉइस में। जैसे कि आप बस एक एडवाइस है फॉर दिस एडवाइस फॉर यूजिंग योर सॉन्ग, यस, इस पे बनाने से पहले बस एक एडवाइस है कि आप मैं करूँगा, आई विल मत यूज़ करना, आई हैव यूज़ करना, मतलब कि मैं हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हूँ, मैं अपने गोल्स को अचीव कर रहा हूँ लगा देना, ठीक है। जैसे भी बोलते हो ना, अपने गोल्स के लिए थंब पुलिंग करता हूँ, मैं अपनी बाइक सेलर को डेवलप कर रहा हूँ, ऐसे से बोलते हो तो अपने आप गोल्स को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ, अपने तो गोल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। बट देखो, इसे जो सॉन्ग है इसे बनाने से पहले आपको रिमेंबर करना होगा कि आपको कौन कौन बंदे टॉइंट मारते थे, इट्स मीन्स कि आपको ताने कितने मारते थे, कौन कौन आपको बुली करता था सबसे ज़्यादा। एंड देन अगर आपको आपके फ्रेंड्स बुली करते थे तो उनका नेम एंड देन उनका पता मतलब नाम वो बताते हैं ना, एंड देन उन्होंने आपको क्या बोला है, क्या सही करा है। सो ऐसे आप अगर उन चीज़ों को भी उसमें इंक्लूड करते हो तो एट दी एंड जो है आपका सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। एंड देन आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप ऐसे बोला गया था, एंड देन मैं इसके पीछे हार्ड वर्क करूँगा, लेट्स गो विद हार्ड वर्क। तो अगर आप ये बोलते हो इट्स मीन्स कि आप जो हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिला रहे हो कि आपको ऐसा बोला गया था, मुझे ऐसा करना चाहिए। सो ये सॉन्ग जो है इसे आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट फॉर दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ दिस सॉन्ग। सो अगर आप इस सॉन्ग को सुनते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वो तो आपको पता चल गया। बट यू नो व्हाट, अगर आप मेडिटेशन के थ्रू सुनते हो, जस्ट लाइक करके आप मेडिटेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेडिटेशन करके सुनो, जस्ट आपको ही बैठ जाना है एंड देन ओपन कर लेना है सॉन्ग को, एंड देन उसे सुनना है, जैसे कि उसे ऑब्जर्व करना है, जो जो उसमें बोला जाएगा उसे सुनना है। क्योंकि अगर आप मेडिटेशन करते वक्त भी कुछ बंदे सॉन्ग का यूज़ करते हैं, देन सॉन्ग का यूज़ करते हैं तो हमारा सॉन्ग से हमारा ज़्यादा अच्छा नो वट हम चीज़ की सुन पाते हैं, क्योंकि हम जब आंखें बंद करके कुछ चीज़ सुनते हैं तो हमें ज़्यादा से उसे ऑब्जर्व कर पाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक फिल्म सी तैयार हो जाती है, जैसे लाइक कि आपके शो चल रहा है, आपके दिमाग में शो चल रहा है कि इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, डैट इज़ इट। एंड देन आप इसे यूज़ करते हो तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन लाता है। अब इसमें आपको मोटिवेशन को इंक्लूड करनी है, आई रिपीट, आपको इसमें मोटिवेशन इंक्लूड करनी है। एंड देन अपने आप को करूँगा बोलना है, नहीं करूँगा नहीं, मैं कर रहा हूँ।
मैं कर रहा हूँ। आई हैव यूज़ करना है, आई विल नहीं, करूँगा नहीं, कर रहा हूँ। मैं थंब पुलिंग कर रहा हूँ, मैं अपनी मैगज़िला को डेवलप कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बोलना है। नॉट से कि मैं करूँगा, नॉट से कि मैं करूँगा, नॉट से कि मैं इसे करूँगा, नॉट से कि मैं इसे करूँगा। जस्ट से फॉर दिस कि मैं कर रहा हूँ। ओनली जस्ट से। यू डोंट हैव नीड कि आप और कुछ इसमें इंक्लूड करो। डोंट नीड। करना है तो थोड़ा मोटिवेशन का उस नहीं तो बैकग्राउंड आई थिंक साउंड जो होता है उसे इंक्लूड कर सकते हो। दैट इज़ इट एंड देन इज फाइनल फॉर योर सॉन्ग इज कंप्लीट योर सॉन्ग एंड देन मेक श्योर योर सॉन्ग मेकिंग सो यू प्लीज प्रे ऑन द गॉड कि हे गॉड ये सॉन्ग आई मेक दिस सॉन्ग एंड देन प्लीज़ हेल्प मी फॉर लैंग्वेज एंड देन हिज मोटिवेशन सॉन्ग सो ही हेल्प मी एंड देन यूनिवर्स से आपको से करना है। एंड देन आप इस सॉन्ग को सुनते हो तो इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको फ्यूल मिलता है, जैसे कि आपको ऐसा बोला गया था। बट मैं पहले बता दूँ, पहले आपको देखो क्या बोलना है। मैं आपको पहले रिमेंबर कर दूँ कि आपको ये बोलना है फर्स्ट कि आपको बोलना है हम पिछले वर्जन का, जैसे कि आपको पिछले बार किसने टॉइंट मारते जैसे कि बुआ ने कही थे तू ना लाया गया है ऐसे कुछ नहीं होगा, भंडी से कपड़ी के अगली चूतिया, ऐसे ऐसी चीज़ों को पहले वो बोलना है। एंड देन लास्ट में आपको बोलना है आप क्या क्या कर सकते हो। थंब पुलिंग करूँगा, मुझे बोला गया था इसलिए मैं थंब पुलिंग करूँगा, क्योंकि मैं अगली हूँ इसलिए मैं थंब पुलिंग करूँगा और ज़्यादा हैंडसम बनूँगा, शेखो की तरह बनूँगा, किसी का भी नाम नहीं। ठीक है। देन आपको किसी बिलियनर को इसमें इंक्लूड करना पड़ता है, आपको उसकी तरह बनना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा मैं इसे हराऊँगा, मैं इलॉन मस्क को हराऊँगा, चाहे कुछ भी। ठीक है। इलॉन मस्क को तुम हराओगे, तुम इलॉन मस्क को हराओगे, ऐसे अगर आप इंक्लूड करते हो इट्स बेटर। एंड देन यू इंक्लूडिंग मोर शब्द, मोर सेंटेंस, तो इज़ लाइक कि आप अपने आप को ट्रेन कर रहे हो, जस्ट लाइक ए ट्रेन कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। एंड देन इस एज में 14 to 30, 12 to 18 की एज में आप अपनी माइंड को जो ट्रेन करते हो वो पूरी लाइफ पर आपके साथ रहता है। एंड देन जस्ट इमेजिन कि आप कितने अच्छे बन जाओगे, जस्ट इमेजिन। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू टू द नेक्स्ट टाइम। टू द भैया जा रहा है उल्टा।